चाहूंगा दूसरा दिन लगातार मैं आपके साथ आपके वक्त के में हायल बन रहा हूँ। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे जो बड़ा काम है ना, मुश्किल काम है, वो है किसी को बर्दाश्त करना। तो इसलिए मजबूरी है, क्योंकि जो चीजें आप लोगों की नीड हैं, जो चीजें आप लोगों की जरूरत की हैं, तो वो आपको क्लियर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आज भी मेरा सेशन था, तो मैंने कहा चले, कोई ऐसा इशू नहीं। बाकी जल्दी से मैसेज छोड़ दें अपने अपने फ्रेंड्स को कि वो इस सेशन में आ जाएं और हम अपना प्रॉपर तौर पे सेशन का आगाज कर सकें। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, कल मैंने सेशन किया तो बहुत ज्यादा लोगों ने फीडबैक दिए कि हमें पोएट्री पसंद आई, हमें एग्जाम्पल्स पसंद आई। तो ये मेरी नेचर है, मैं पोएट्री भी करता रहता हूँ, साथ साथ मैं कहानियां भी सुनाता रहता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा सीनियर्स की तरफ से, टीमों की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से ये कहा जाता है कि आप प्रोफेशनल बने, आप ये करें, आप ऐसा करते हैं, आप टॉप अर्नर हैं, आप टॉप अचीवर हैं, आप कार अचीवर हैं। तो मेरी एक आदत रही है कि सर, उस टॉप अर्नर और उस टॉप अचीवमेंट और उस प्रोफेशनल लाइफ से हमारी लाइफ कहीं अच्छी है कि जब हम प्रोफेशनल बन जाएं और हमारे साथ बैठे हुए बंदे को हम में से बू आना शुरू हो जाए। अब बू किसे कहते हैं? मतलब एक बंदा हमारे साथ बैठ के सिक्योर फील नहीं कर रहा, वो अपने आप को छोटा महसूस करता है। तो सर, ये अचीवमेंट कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट बेसिकली ये है कि लोग आपके साथ बैठ के आप जैसा बनना पसंद करें। तो मेरी आदत रही है, मेरे साथ कोई जिस लेवल का बंदा बैठता है मैं उसके साथ वैसे ही बात करता हूँ। मैंने कभी ये नहीं किया कि मेरे साथ छोटा बंदा बैठे, थोड़ा पैसे कमाने वाला बंदा बैठे, बेरोजगार बैठे, स्टूडेंट बैठे, तो मैं उस पर चढ़ जाऊं, उसको ताने मारूं, बातें करूं, मैं कहूं मैं, और जब मुझसे कोई बड़ा आए तो मैं उसके सामने जी जी करने लग जाऊं। ऐसा नहीं है सर, मेरे से कोई बड़ा आएगा, मतलब पैसे में बड़ा, उम्र में बड़े की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सर, उम्र में बड़ा नहीं, पैसे में कोई मुझसे बड़ा आएगा, जो रवैया मेरा उसके साथ होगा वही एक आम बंदे के साथ होगा जो अभी कुछ भी नहीं है। तो सर, मेरे दरमियान ये सीक्रेट है कामयाबी का कि आप अगर रियल लीडर हैं, अपने आप को एक मजबूत इंसान मानते हैं, तो उसके लिए सर सबसे पहले आपको फर्क खत्म करना पड़ेगा, तफरीक खत्म करनी पड़ेगी। पैसे वाले की इज्जत और मजलूम की तौहीन जिस दिन आपने करना शुरू कर दी, तो आपकी अचीवमेंट, आपकी इंसानियत खत्म हो गई है, आप बराए नाम इंसान बच जाओगे। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी आपका रवैया है, जो भी आपका किरदार है, उसके ऊपर डट जाएं। प्रोफेशनल बने, मैं ये नहीं कहूंगा ना बने, बहुत अच्छी चीज है, प्रोफेशनल्स एक अहमियत रखते हैं, एक वैल्यूज रखते हैं, लेकिन जब आपके अंदर से बू आना शुरू हो जाए, आपके साथ कोई बैठना पसंद ना करे, आप जैसा बनना पसंद ना करे, आपसे सीखना ना चाहे, आप आए तो वो उठ के चला जाए कि यार ये कौन आ गया, तो मेरे ख्याल में वो कोई अचीवमेंट नहीं है सर। वो मेरे ख्याल में वो पैसा आपके गले का तौक बन गया है लानत की शक्ल में। तो सर, मेरी एक आदत रही है, आपको शायद बुरी लगे या अच्छी, तो मैं सादगी में रहता हूँ और मैं हर फन वाला हूँ, हर बंदे के साथ उस जैसा बन जाता हूँ। मुझे कोई भी बंदा सर कहता है, मैं उसे भाई कहता हूँ, कोई सिस्टर मुझे भाई कहती है, मैं उसे सिस्टर कहता हूँ। मैंने कभी वो ड्रामे नहीं किए कि मैं बॉस हूँ, मैं सीनियर हूँ, मुझे बॉस बोलो, मुझे उस्ताद। नहीं, भाई का रिश्ता सबसे बड़ा है सर। जो एक दूसरे का दिल नहीं जीत सकता, वो बड़ा इंसान बन ही नहीं सकता। एक बड़ा इंसान होता है, एक बड़ा आदमी होता है। जो बड़ा इंसान होता है वो दूसरों के लिए कुछ करके बड़ा आता है, और जो बड़ा आदमी होता है वो अपने लिए सब कुछ बड़ा करता है, दूसरों के लिए वो कुछ भी नहीं करता। तो मेरे ख्याल में बड़े आदमी से बड़ा इंसान बनना बहुत जरूरी है। खैर, स्टार्ट करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया है। तो माजरत चाहूंगा, गला कंटिन्यूटी के साथ मेरा खराब ही रहता है। उसका रीजन ये है कि बोलना इतना ज्यादा पड़ता है, जोर इतना ज्यादा लगता है। तो स्टार्ट करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाम मेरा फैसल बलोच और तलक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बखर से है। बखर का एक छोटा सा शहर है खानसर। खानसर से मैं बिलोंग करता हूँ, और अभी तक मेरे घर में कोई लाइट नहीं है, गैस नहीं है, सिग्नल नहीं आते, नेट नहीं चलता, कार नहीं जाती, और यहाँ तक के कॉल भी बड़ी मुश्किल से होती है। तो ऐसे हालात से, ऐसे वाकयात से मेरे घर के अड़ोस पड़ोस आप नजर दौड़ाएं तो आपको कोई घर ही नजर नहीं आएगा। एक ऐसे इलाके से उठ के मैं यहाँ पे आया तो मैं गरीबी का दर्द जानता हूँ, एक आगाज वाले बंदे का दर्द जानता हूँ, बेरोजगारी का दर्द जानता हूँ, जगह जगह की खाक छानने को मैं जानता हूँ। इसलिए मुझे इस चीज की अक्कड़ जरूर कभी नहीं आया, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मुझे आए भी ना, क्योंकि मैं जीरो का फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ। जीरो का फार्मूला क्या होता है कि सर, मैं क्या था, कैसे आगाज किया, मैं क्या हूं और कहां से उठा हूं, और जो था वो होने में वक्त नहीं लगेगा,
अल्लाह पाक की जात जो देने पे कादिर है वो लेने पे भी कादिर है। बड़े बने, लेकिन इस तरह बड़े ना बने कि लोगों को आपके साथ छोटा महसूस होना पड़े। तो सर, जगह का बड़ा फर्क होता है। सोबत अपनी अच्छी रखें, अपने किरदार को महफूज रखें, अपनी इज्जत नफ्स को मजरू ना करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूंगा कि सर, आपकी जगह, आपका माहौल, आपकी सोबत, आपका लेन देन, आपका ताल्लुक कितना ज्यादा असरअंदाज होता है आपकी लाइफ के ऊपर। कैसे? एक बारिश का कतरा होता है ना सर, एक बारिश का कतरा, वो हाथ पर गिरे, हाथ पे गिरे ना, पीने के काबिल होता है, आप उसे पी सकते हैं। वो ही बारिश का कतरा अगर गटर में गिर जाए, पाँव नहीं धो सकते। लोटस के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकता है, और अगर वो सिब्बी में गिरे तो मोती बन जाता है। अगर वो ही बारिश का कतरा सिब्बी में गिरे तो मोती बन जाता है, सिप्पी में सॉरी। और अगर वो ही गर्म सतह पे गिरे तो बुखरात बन के निकल जाता है, उड़ जाता है। कतरा वही है सर, फर्क सिर्फ इतना है कि उसका ताल्लुक किन लोगों के साथ, किस चीज के साथ, कैसे माहौल के साथ रहा है। कतरा पानी का वही है, बारिश का कतरा वही है, सिर्फ उसकी जगह बदलने से, उसकी सोबत बदलने से उसकी वैल्यूज अप्स एंड डाउन्स हो रही हैं। सेम इसी तरीके से एक बंदे का ताल्लुक कैसे लोगों के साथ रहा, कैसी महफिल के साथ रहा, कैसी सोच वालों के साथ रहा, ये डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। अगर आप एक अच्छी सोच वाले, बड़ी सोच वाले, पॉजिटिव सोच वाले के साथ रहेंगे तो पॉजिटिव, बहादुर, लीडर और शेर जैसे बनेंगे। और अगर गीदड़ों के साथ रहेंगे, नेगेटिव के साथ रहेंगे, मनफी ख्यालात वालों के साथ रहेंगे, तो ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर पाई जाएंगी। डिसीजन आपने लेना है कि आपने बनना कैसे, आपने रहना कैसे है। कि मगरूर जो कहती है तो कहती रहे दुनिया, कि मगरूर जो कहती है तो कहती रहे दुनिया, हम मुड़ के किसी शख्स को देखा नहीं करते। इसका मतलब ये है कि आप अपनी, जो आपकी अपनी जातियात है, जो आपकी अपनी अखलाकियात हैं, उनमें रहें। दुनिया क्या कहती है फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या सोचते हैं फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस है, आज मैंने आपके सामने लाइव डेमोस करने हैं, आज मैंने आपको अपनी ज्वाइनिंग दिखानी है, आज मैंने आपको विड्रा करके दिखाने हैं, आज मैं आपको अपनी टोटल अर्निंग दिखाऊंगा, आज मैं आपको प्रूफ दूंगा, आज मैं बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा नीड है। आप हमारे साथ काम करें या किसी भी कंपनी में काम करें, ये बेसिक चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। और ये मैं चैलेंज करूंगा, इकोनेक्स के अलावा कोई बंदा ना आपको लाइव विड्रॉवल दिखाएगा, ना आपको टोटल अर्निंग शो करेगा, ना आपको ज्वाइनिंग डेट शो करेगा, ना आपको पिछले 5 दिन की अर्निंग दिखाएगा, ना आपको टोटल अपने विड्रॉ दिखा देगा, और ना ही आपको ये बताएगा कि कितना अरसा मुझे हुआ और कितना मैं कमा चुका हूं, क्या मैंने विड्रॉ किया, और आपकी आंखों के सामने विड्रॉ करके भी नहीं दिखाएगा। मैं तो ऐसा बंदा हूं, विड्रॉ भी करता हूं, प्रूफ भी दिखाता हूं, लाइव भी दिखाता हूं, अर्निंग भी दिखाता हूं, ज्वाइनिंग डेट भी दिखाता हूं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि यकीन कभी कभी आंखों देखे पे आता है, सुनी सुनाई बात पे नहीं आता। बिजनेस याद रखिएगा बिलीव पे चलता है, लेकिन कुछ लोगों का बिलीव आंखों से देखने के बाद आता है। तो इसलिए मैं तो लाइव डेमोस करता रहता हूं, क्योंकि मैं पहले ही कहता रहता हूं कि बर्तन में से वही चीज बाहर आती है जो उसके अंदर होती है। अगर यहाँ पे कुछ आता है, प्रूफ है, सबूत है, तो लाइव डेमो किए जाते हैं। अगर कुछ ना होता तो और कंपनियों की तरह हम भी यही कह रहे होते, सीनियर से चेक का पूछोगे तो फेल हो जाओगे, सीनियर से चेक का नहीं पूछा करते, बिजनेस राज होता है, इसको छुपा के करते हैं, अपना डैशबोर्ड नहीं दिखाया करते। ये सारी कहानियां चलती हैं अदर कंपनियों के अंदर, और अदर कंपनियों के अंदर अपनी कंपनी को इतना खोल के बयान ही नहीं किया जाता। कुछ हमारे ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जो अभी ट्रेनिंग्स ले रहे होंगे, वो इस चीज के ऊपर तायद करेंगे, मुकम्मल तस्दीक कर देंगे कि सर अदर कंपनियों में जस्ट मार्केटिंग प्लान दे के, मोटिवेशन दे के, उसके अलावा मोटिवेशन दी जाती है कि आप ये कर जाएंगे, आप वो कर जाएंगे, आप इतना कमा जाएंगे। अपनी कंपनी कोई नहीं बताता, उसके वीक पॉइंट कोई नहीं बताता। मैंने आपको पॉजिटिव भी बताया, वीक भी बताया, और आज भी हर चीज आपके सामने क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं इस मानने वाला हूं कि सर, मैंने कल भी बोला था कि जब झूठ बोल के आपको बिजनेस करना पड़े तो सच बोल के बिजनेस छोड़ देना। ऐसे बिजनेस पे लानत भेज देना जिसमें आपकी इज्जत मजरूह हो, या आपको झूठ बोल के आपको एक भी लुकमा खाने का खाना पड़े। तो इसलिए एक एग्जांपल के जरिए स्टार्ट करूंगा कि सर बेसिकली बिजनेस क्या होता है, लोग बिजनेस करते कैसे हैं, आगे बढ़ते कैसे हैं, और एक प्रॉपर बिजनेसमैन। आप अगर आपने आपको बिजनेसमैन कहते हैं तो ये याद रखें आप एज ए सेल्समैन काम कर रहे हैं। बिजनेसमैन एज ए सेल्समैन काम करता है, और हम एज ए सेल्समैन यहाँ पे काम करते हैं। जितना हम टर्नओवर देते हैं उतना हमें उसके ऊपर कमीशन मिलता है।
ये सिंपल एग्जांपल है। आप बिजनेस जो करते हो ये एज ए सेल्समैन होते हो आप किसी भी कंपनी में, कि आप कंपनी की प्रोडक्ट्स बिकवाते हो, उसके ऊपर आपको कमीशन आता है, जितना कंपनी का टर्नओवर होता है उतना आपको बेनिफिट मिलता है। तो सर एक जगह पे एक बंदे ने इश्तिहार दिया कि मुझे एक सेल्समैन की जरूरत है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली ये बिजनेस होता क्या है और ये करते कैसे हैं और इसके लिए कितनी ज्यादा जरूरत है आपकी एफर्ट्स, आपकी अपनी स्किल्स, सीनियर की नहीं, आपकी स्किल्स। एक बंदा था जिसने ऐड लगाया कि मुझे एक MBA मार्केटिंग बंदे की जरूरत है जो एक्सपर्ट हो, मेरी एक जो है वो दुकान के ऊपर उसकी जरूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐड लग गया, लोग आए इंटरव्यू के लिए, दे के चले गए। आखिर के ऊपर एक बंदे ने अपनी CV सामने रखी, उसने देखी तो उसकी तालीम FA थी, सिंपल FA एजुकेशन है। उसने कहा भाई आपको नहीं पता मैंने MBA मार्केटिंग का ऐड लगाया हुआ है? तो उस लड़के ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। अब आपको यहीं से पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई सीनियर की हेल्प की जरूरत नहीं होती, अपलाइन की तरफ नहीं देखा जाता, जो वो बताएंगे तो मैं करूंगा। कुछ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती हैं, आपका अपना दिमाग हाजिर भी होना चाहिए, इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। उसने कहा सर आपने MBA मार्केटिंग का ऐड लगाया, आपको MBA मार्केटिंग चाहिए डिग्री या आपको सेल चाहिए? उसने कहा मुझे सेल चाहिए, डेफिनेटली सेल चाहिए। उसने कहा मुझे 1 महीना जॉब पे रख लो, मैं आपके यहाँ जॉब करूंगा, अगर आपको सेल दूसरे MBA मार्केटिंग जो एक्सपर्ट है उनसे ज्यादा ना दे पाऊं तो मुझे निकाल देना। उसने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसे उसकी बात पसंद आई, उसकी बात में दम नजर आया। उसने कहा इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है तो कुछ तो होगा। उसने उसको एक दुकान के ऊपर खड़ा कर दिया और उस उधर के मैनेजर को कहा कि इसका हिसाब आपने अलग से मुझे सेंड करना है। 1 महीना गुजरा, 1 महीने के बाद जब उसके पास सेल आई तो सेल इतनी थी कि बाकी 6 जो उसकी दुकानें थी उनके बराबर सिर्फ एक दुकान की सेल थी। वो हैरान परेशान हो गया, भाई ऐसा कैसे हो गया? उसने मैनेजर को कॉल की कि ये कैसे हुआ? उसने कहा भाई ये बंदा आपने भेजा कैसा है, कौन है ये, कहां से मेडलिस्ट है, ऑक्सफोर्ड से तो नहीं पढ़ा हुआ, MBA मार्केटिंग है, क्या है, बेची जा रहा है, बेची जा रहा है, बेची जा रहा है। वो कहता है कैसे? कहता है फोन पे नहीं बता सकता, खुद आके देख ले। वो गया काउंटर के साथ छुप के बैठ गया, एक अंग्रेज आया उसके पास, और अंग्रेज आया तो वो छुप के बैठा हुआ है। तो वो ना उसे, वो जो मछली पकड़ते हैं ना और उसको कांटा देते हैं जिसके ऊपर खुराक लगा के मछली पकड़ी जाती है, तो वो उसे बेच रहा है। उसको बताई जा रहा है ये कभी टूटती नहीं मछली, इसमें एक बार आ जाए तो फिर छूट नहीं सकती, ये पकड़ लेती है, जितनी मजबूत है। वो सुन रहा है, एक्साइटेड हो रहा है कि यार क्या स्किल है इस बंदे के अंदर। तो उसने वो बेच दी। वो अब छुप के देख रहा है ये करता क्या है। वो जाने लगा तो उसने कहा सर ये जो लेके जा रहे हो हमारे पास एक स्पेशल खुराक है जो हमने एक तजर्बे के बाद बनाई है, हमने मुशाहिदा करके बनाई है कि ये जब आप पानी में फेंकोगे इस उसके साथ कांटे के साथ लगा के, तो मछली खुद ब खुद इसको ढूंढती हुई इसके मुश्क की वजह से इसके पास खुशबू की वजह से पहुंच जाएगी। उसने कहा वेल डन, आप तो बड़े टैलेंटेड हो, दे दो। उसने दी, वो पैक करवा दिया। वो जाने लगा। उसने कहा सर आप जा रहे हो, आपकी कितनी गोरी सी स्किन है, धूप के ऊपर आप जो है पिघल जाओगे, तो आपको एक अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए, छतरी लेके जानी चाहिए। उसने कहा वो भी पैक कर दो, आप तो बड़े टैलेंटेड है भाई। वो जानने लगा। फिर उसने पीछे से आवाज दी एक्सक्यूज मी। उसने कहा जी। कहते हैं सर वहां पे पता नहीं कितना टाइम लगेगा आपको, अब ये तो नहीं कि फौरी जाते ही मछली पकड़ लेंगे और उसको खा लेंगे, तो वहां पे आपको कुछ खुराक की जरूरत भी पड़ेगी। उसने कहा बिल्कुल। कहते फिर कुछ आप यहाँ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले लें, कोई यहाँ से ड्राई फ्रूट वगैरह। वो कहता है पैक कर दो जी, बड़े टैलेंटेड है आप तो, आपको तो बड़ा ख्याल है। वो जाने लगा। फिर उसे कहता है एक्सक्यूज मी सर। कहता है अब क्या है? उसे कहता है सर कितने अच्छे आपके शूज हैं, पानी में जाओगे खराब हो जाएंगे, आप यहाँ से पानी में चलने वाले जूते ले जाएं। उसने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, पैक कर दो। उसने पैक कर दी। अब वो जाने लगा। कहता है सर इतना सामान है, लेके कैसे जाओगे? कहता है फिर? कहता है मेरे पास एक बैग है जिसकी कीमत 500 रुपए है, ये ले जाओ, इसमें आसानी से ले जाओगे। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, आप तो बड़े टैलेंटेड हैं। कहता है पैक कर दो, वो भी उसने दे दिया। अब जाने लगा। फिर आवाज दी एक्सक्यूज मी सर। कहता है अब क्या है? तो कहता है सर आपने अम्ब्रेला तो ले लिया, लेकिन वहां पे गर्मी का आलम तो बहुत चेंज होगा, बहुत धूप है बाहर, आप देखें कैसा मौसम है, आप हमारे से सन ब्लॉक भी ले जाएं साथ में, ताकि आपकी जिल्द को नुकसान भी ना हो। कहता है बहुत अच्छी बात है, ये भी पैक कर दो। खैर पैक करके अभी बुलाने लगा था कि पीछे से आके उसके सर के ऊपर थपकी दी मालिक ने, और कहता है भाई खुदा का वास्ता है उसे जाने दो, और कितना बेचोगे? वो एक बेचारा मछली पकड़ने वाली कुंडी लेने आया था, एक वो जो है कांटा लेने आया था जिसके जरिए वो पकड़ सकता था।
आपने उसे क्या कुछ नहीं बेच दिया और अभी भी आप राजी नहीं हुए, जाने दो उसे। उसने कहा कौन सर? कहते ये जो अभी गया। कहता है कमाल करते हो सर, वो कहाँ मछली पकड़ने के लिए कुंडी लेने आया था भाई, वो कांटा लेने के लिए कब आया था? तो उसने कहा फिर? कहता है वो तो सर उठा के एक अखबार पढ़ने के लिए आया था, मैंने कहा आज संडे है तो आप मछली जाके पकड़ें और एंजॉय करें, इस टाइम को अपना खुशगवार जो है टाइम बना लें। तो सर सेल्समैन इस चीज का नाम है। हम ज्वाइन कर लेने को बिजनेसमैन समझ लेते हैं, हम ज्वाइन करने के बाद अचीवमेंट अपने नाम कर लेते हैं। रात को ज्वाइन करते हैं, सुबह कहते हैं बाहर सिविक नहीं खड़ी। रात को ज्वाइन करते हैं सुबह, ओए होए इकोनेक्ट से 1 लाख का चेक तो आना चाहिए था ना, सीनियर तो 1-1, 2-2 मिलियन कमा रहे हैं। ओए होए होए, ये तो मेरे साथ जुल्म हो गया, मैंने तो ये सुना था। ओ भाई किया क्या है? लोग टैलेंट से अपने आप को साबित करते हैं सर, डिग्री से साबित नहीं होता। डिग्री किसी चीज की जमानत नहीं है और डिग्री लेके भागने वाला बंदा कामयाब नहीं होता। इसीलिए आप मुशाहिदा कर लें, जो भी बंदा कामयाब है वो बड़ी डिग्री वाला नहीं है। डिग्री वाला बंदा प्रोफेसर बनता है, पायलट बनता है, कुछ भी बन ले, फिक्स इनकम पे काम करता है। ये वो बंदा, वो कहते हैं ना जो कुछ नहीं करते वही कमाल करते हैं। तो सर आपकी जो अंदर की स्किल्स, मैं ये नहीं कह रहा डिग्री लेना गलत है, अगर कोई ये कहे तो मैं माजरत चाहूंगा भाई। मैं वैसे कह रहा हूं कि जो बंदा डिग्री ले लेता है उसकी मेंटालिटी ऐसी बन जाती है कि वो कहता है मुझे कोई अच्छी जॉब ही मिल जाए बस। और फिक्स के ऊपर आप कभी इंप्रूव नहीं कर सकते, आपके अंदर ग्रूमिंग नहीं आ सकती, आप ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर 2 लाख भी कमा रहे हो तो 10 लाख किसी को कमा के दोगे तो 2 लाख कमाओगे। तो वो बंदा जिसको करना नहीं आता आपसे 8 लाख कमा गया, आपने 2 लाख कमाए। सेम इसी तरीके से अगर तालीम का ताल्लुक कामयाबी से होता तो सर एप्पल का मालिक ना होता, बिल गेट्स ना होता। याद रखिएगा, तालीम शऊर का नाम है और तालीम हासिल नहीं करनी, इल्म हासिल करना है। क्योंकि तालीम आपको किताबी कीड़ा बनाएगी, इल्म आपको एक लीडर बनाएगा। तो इल्म हासिल करना है, बेसिकली एजुकेशन इल्म का नाम है। हमने जॉब के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। तो खैर स्टार्ट करते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयर हो जाए तो आपने मुझे बता देना है कि स्क्रीन शेयर हो गई है या नहीं। ठीक है जी, थैंक यू। सबसे पहले यहाँ से आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सर लाइव विड्रॉवल। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट ओपन करूंगा आज आपके सामने। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट ओपन कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे आप ज्वाइनिंग डेट देखेंगे, ये मैं प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। आज से पहले आपको बताया गया, आज मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। ये चेक करें, ये मेरा फुल नेम है फैसल महमूद खान, ये मेरा यूजर नेम है फैसुबान, ये मेरी स्पॉन्सर का नेम है मैडम आसफा सती जो मेरी 7 नस्लों की मोहसिन है, जिसकी वजह से मैं सिस्टम में आया, उनका एक पैगाम जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। हाँ, वो पैगाम जिसको मैंने पिक किया, पैगाम बहुत सारे लोगों को मिलता है, लोग पिक नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं, स्कैम समझ लेते हैं, फ्रॉड समझ लेते हैं। सर रिस्क लेके देख लेना चाहिए, क्या पता वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो। तो यहाँ पे ये देखें, ये डेट है 3 मई 2020 10:37। 3 मई 2020 10:37 के ऊपर मेरी ज्वाइनिंग है, ये मैंने आपको दिखा दी। अब यहाँ से लाइव मैं आपके सामने जाके विड्रॉवल करूंगा। ठीक है, सबसे पहले विड्रॉवल करके दिखाऊंगा। अगर आपने विड्रॉ करना है तो ये देखें, इस टाइम मेरे अकाउंट, इस अकाउंट में, इससे मैं विड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि इस अकाउंट से मैं जब भी करता हूँ 1 मिलियन का विड्रॉ करता हूँ, यानी कि 10 लाख रुपए का। तो ये मैं 10 लाख का ही करूंगा, लेकिन जहां पे दिखा देता हूँ कि ये देखें 2,07,154 रुपए मेरे अकाउंट में इस टाइम अर्निंग मौजूद है। मैं दूसरा अकाउंट ओपन करता हूँ, वहां से मैं आपको जो है विड्रॉवल करके दिखाऊंगा। और ये विड्रॉवल मैं 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 का नहीं दिखाऊंगा सर, 1 लाख का भी नहीं दिखाऊंगा, बल्कि आपके सामने इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी, अगर अल्लाह ने इजाजत दी, जिंदगी रही, तो 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख रुपए का आपके सामने यहाँ से मैं विड्रॉवल करूंगा। और वो मैं यहाँ से ये ओपन कर लेता हूँ, कौन सा अकाउंट। अच्छा, मजे की बात बताऊं, अभी भी 2 लाख रुपए का विड्रॉ करूंगा और रात को 9:30 बजे वाले सेशन में भी 2 लाख रुपए का विड्रॉ करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं अकाउंट ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, ये देखें बलोच के नाम से, और इसका मैं यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेता हूँ 31 20 59। और ये देखें मैं यहाँ से लॉग इन करता हूँ आपकी आंखों के सामने, ये लाइव चल रहा है आपके सामने। और यहाँ पे ये देखें, इस अकाउंट में भी अर्निंग जो मौजूद है वो है 2,18,765 रुपए।
अगर आपको यकीन ना आए तो 2187 को आप 100 से ज़रब दे दें, आपके सामने टोटल अर्निंग आ जाएगी। एक END हमारा 100 रुपए के बराबर है, जो कि पहले में भी आपको बता चुका हूं। तो अगर आपने विड्रॉ करना है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास 2 लाख रुपए 2,18,000 पड़े हुए हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, अगर आपके अकाउंट में पेमेंट मौजूद है और आप विड्रॉ करना चाहते हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ ये देखें विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, विड्रॉ नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। विड्रॉ नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें मैं विड्रॉ नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे 200 END, सॉरी 2000 END। ये देखिए 2000 मैंने लिख दिया अमाउंट, और यहाँ पे ये देखें मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने कंफर्म कर दिया। वो कह रहा है रिक्वेस्ट जो है आपकी 2000 END की है, ठीक है जी। और ये देखें करंट अकाउंट जो करंट बैलेंस पड़ा हुआ है वो है 2,18,765 रुपए। अमाउंट हम जो विड्रॉ करना चाह रहे हैं वो 2000 END है, यानी कि 2 लाख रुपए, और इसके ऊपर विड्रॉवल 10% लगेगा। और इसके बाद ये देखें 1 END इज इक्वल टू 100 PKR, और जो मुझे रिसीव होंगे यू विल गेट 1,80,000 PKR। और इसके बाद जो अमाउंट बच जाएगी वो $187.50, यानी कि 18,750 बच जाएंगे। इसी का मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, आपने भी ऐसे ही लेना है। और इसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट ना भी लें कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट दे सकते हैं कि आपको विड्रॉ कहाँ पे चाहिए। ई वैलेट का विड्रॉ आप किसी भी बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, लेकिन जो एस वैलेट का विड्रॉ जो मैंने कल आपको बताया था वो जस्ट आप उसी अकाउंट में लेंगे जो आपके नाम पे सेम अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर दे देता हूँ, JS बैंक। ये मैंने JS बैंक लिख दिया, और इसके नीचे मैं अपना अकाउंट दे देता हूँ 174445। ये देखिए ये मैंने बैंक अकाउंट नंबर दे दिया। इसके बाद वो कह रहा है यहाँ पे आप अपना पिन डालें, जो पासवर्ड होता है कंपनी की तरफ से, जो मैंने आपको बताया था कि आपको KYC के बाद मिलता है। तो ये मैंने लगा दिया, और इसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपने भी ऐसे करना है। आप लोगों में से 100% लोग इस चीज की तस्दीक कर देंगे कि पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इतने इजी मेथड के साथ आपको विड्रॉ दे और डेली बेस दे, और जैसे ही आप अपना विड्रॉ करना चाहें तो वो आप अपना कर सकते हैं। तो ये यहाँ से मैंने आपको विड्रॉ करके दिखा दिया। सिंपल कोई भी भाई कोई भी सिस्टर अगर अपना विड्रॉ करना चाहता है तो वो सिंपल इसी तरीके से कर सकता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है हमारा वो है सर लाइव अर्निंग प्रूफ। तो यहाँ पे ये मैं इसको क्लोज करता हूँ, और अब आप जल्दी से अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। कैलकुलेटर ओपन करेंगे ताकि जल्दी से हम लाइव अर्निंग प्रूफ कर सकें। आपने लिखना है, मैं आपकी चैट बॉक्स ओपन कर दूंगा तो वहां पे आप खुद ही लिख के बता देंगे, क्योंकि एक चीज होती है मैं लिख के दे रहा हूं, आपको लगेगा शायद कि ये बस ऐसे ही खुद बनाता जा रहा है, ऐसा है नहीं, इतना है नहीं। आप अपने हाथों से लिखेंगे, खुद देखेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा। क्योंकि मैं एक शेर पढ़ता रहता हूँ अक्सर के जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने दी पना, जो कदम कदम पे बह गए उन्हें वसवसों ने डरा दिया। तो ये आपका बिलीव सिस्टम है सर। करेंगे तो अपनी लाइफ चेंज करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, नहीं करेंगे तो जिंदगी पहले भी गुजर रही थी और आज भी गुजरती रहेगी। एक शेर है, चलें इससे पहले मैं आपको सुना देता हूं कि वो रास्ते तर्क करता हूं, कि वो रास्ते तर्क करता हूं, वो मंजिल छोड़ देता हूं, कि वो रास्ते तर्क करता हूं, वो मंजिल छोड़ देता हूं, जहां इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देता हूं। मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं, कि मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं। मैं सूरज के गले पड़ता हूं, मैं बादल छोड़ देता हूं, और मैंने यूं कभी किसी से ताल्लुक नहीं रखा, कि कभी रखा कभी छोड़ा, जिसे मैं छोड़ता हूं फिर मुसलसल छोड़ देता हूं। तो सर अपनी जात के ऊपर बिलीव आपका सबसे पहला आपके अचीवमेंट है, कि आपको अगर ये अंदर से आवाज है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। एक गांव से उठा हुआ बंदा, एक वेल एजुकेटेड भी नहीं है, कोई सोर्स ऑफ अर्निंग भी उसके पास नहीं था, कोई ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, सोशल सर्कल भी नहीं था, वो बंदा कर सकता है। तो मेरे अंदर किस चीज की कमी है? आई एम द विनर। जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ गई ना, आई कैन डू इट, उस दिन मैं गारंटी देता हूँ यू कैन डू इट। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ से हम पिछले 5 दिनों का लाइव अर्निंग प्रूफ देखेंगे कि सर मैं आपको कल भी ट्रेनिंग करवाई, मैंने रात को भी ट्रेनिंग करवाई, इसके अलावा बस हमारी यही ट्रेनिंग्स होती हैं, आपको इतना ज्यादा वर्क नहीं होता। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, मैं पिछले आपको 5 दिन की अर्निंग लगातार दिखा रहा हूं। लोग आपको कहेंगे कभी कभार तो आ ही जाती है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। मैं आपको लगातार पिछले 5 दिन की अर्निंग, और हर सेशन में मैं पिछले 5 दिन की अर्निंग दिखाता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ से व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ।
ये मेरा मेन अकाउंट है और सिर्फ एक अकाउंट की पिछले 5 दिन की अर्निंग दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए 27 सितंबर 2022 10:23। आज सुबह को मुझे ये अर्निंग आई है और ये आप अपने पास लिख लेंगे 26,611 रुपए। जल्दी से लिखेंगे और ये नीचे देखिए मैचिंग बोनस भी लिखा हुआ है कि मैच कितने पेयर मैच हुए हैं। ठीक है जी, तो ये देखें 26,611 रुपए। इस पीछे मैं आपको 26 डेट की दिखा देता हूँ। ये देखें ये 26 सितंबर 2022 10 बजे 20,792 रुपए। ये एक दिन की अर्निंग दिखा रहा हूँ। ये 2 दिन की अर्निंग हो गई। अब 25 डेट की भी दिखा देता हूँ। ये देखें 25 सितंबर 2022 10:04। ये अर्निंग है सर 22,310 रुपए। 3 दिन की अर्निंग हो गई। अब मैं आपको यही 23 तारीख की दिखा देता हूँ। 25 की सॉरी, आप 24 की दिखा देता हूँ। ये 24 है। 24 सितंबर 2022 10:04। 23,575 रुपए। ये 4 दिन की अर्निंग हो गई और 23 की भी दिखा देता हूँ। ये 23 है सर। 23 सितंबर 2022 10:52। ये देखें सर 29,141 रुपए। इसको टोटल आप जमा करें जल्दी से आप जमा करेंगे ताकि हम शॉर्ट टाइम में आगे भी निकल सकें। आपने अगर कैलकुलेट कर ली है तो काइंडली यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। जी, तो यहाँ पे ये आप अर्निंग देख सकते हैं 1,22,429 रुपए और ये सिर्फ 5 दिन की अर्निंग है। तो सर महीने में लोग 15-20 हजार रुपए के लिए जगह जगह अप्लाई कर रहे हैं, डिग्रियां लेके भाग रहे हैं। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। अपनी स्किल्स को यूज किया, अपने ऊपर बिलीव किया, अपने ऊपर यकीन किया। ये अर्निंग आपके पास प्रूफ है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन हम क्या करेंगे, ये 5 दिन की अर्निंग दिखाई है सिर्फ एक अकाउंट की। अगर आप मेरे टोटल अर्निंग अभी मैं दिखाऊंगा, टोटल अकाउंट्स की अर्निंग के डेली बेस जो आ रही है और टोटल मैं कितना कमा चुका हूं हर अकाउंट से, तो उसका भी आप डेली बेस का अंदाजा लगा ले तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए पर 5 दिन की अर्निंग बनती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं बैक जाऊंगा। अब आपने टोटल अर्निंग लिखनी है सर। टोटल अर्निंग जो मैंने इकोनेक्स से 2020 से 3 मई 2020 को स्टार्ट करके आज तक जो टोटल मैंने कमाई है वो आपने लिखनी है जल्दी से। ये देखें ये टोटल अर्निंग लिखी हुई है और हर बंदे को ऐसे आती है। अच्छा ये भी ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ मैं नहीं शो कर रहा कि सीनियर को ऐसे शो होता है। ये हर वो बंदा जो ज्वाइन होता है उसको पहले दिन से ये सारी अर्निंग भी ऐसे आती है, प्रूफ भी ऐसे आते हैं, विड्रॉ भी ऐसे करते हैं, अर्निंग भी ऐसे ही शो हो रही होती है। तो ये देखें यहाँ पे ये आप टोटल अर्निंग लिखेंगे 72,81,000। 72,81,000 टोटल मेरे एक अकाउंट की अर्निंग है। और ऊपर जो मैंने आपको एस वैलेट दिखाया, ये आप चेक कर सकते हैं कि $130 का विड्रॉ भी ले चुका हूँ, $1,300 का विड्रॉ भी ले चुका हूँ और अभी $13,000 का विड्रॉ होने वाला है। यानी कि 13 लाख रुपए का विड्रॉ होने वाला है। जो मैंने आपको सेविंग वॉलेट बताया था कि इकोनेक्स आपको सेविंग की तरफ भी लेके आती है। और मैंने जिंदगी में कुछ सेव किया हो ना किया हो, मतलब गाड़ी भी निकाल दें, मेरी प्रॉपर्टी भी निकाल दें, मेरा ऑफिस भी निकाल दें, हर चीज निकाल दें, कुछ भी सेव ना किया हो तो ये मेरा विड्रॉ लगने वाला है। 74,000 रुपए रहते हैं। जैसे ही 20% के हिसाब से 74,000 रुपए यहाँ पे आएंगे, 13 लाख रुपए का विड्रॉ लग जाएगा। खैर इसको रहने दें, ये एक अलग कहानी है। तो आप यहाँ पे टोटल अर्निंग लिखेंगे 72,81,000 और इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ, दूसरा अकाउंट ओपन करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा जल्दी आपने हाथ चलाना है क्योंकि और भी हमारे 1-2 टॉपिक हैं जो आज हमने कवर करने हैं और ऐसे टॉपिक कि आपको हर फील्ड में हर जगह पे काम आएंगे। आपको हर प्रेजेंटेशन में, किसी भी बिजनेस में कोई भी बंदा ये सवाल करे तो आपको उसका जवाब ऑलरेडी आता होगा। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए ये अकाउंट लॉग आउट हो गया। अब दूसरा अकाउंट जैसे मैंने अभी आपको विड्रॉ करके दिखाया है, ये मैं ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए 16,99,21। ये देखिए ये मैंने आपके सामने ओपन कर दिया। ये अकाउंट ओपन हो गया। इसकी टोटल अर्निंग लिखेंगे सर आप। ये देखें अभी हमने विड्रॉ किया तो यहाँ से ये 18,765 बच गए, बाकी सारा विड्रॉ हो गया। और इसके बाद यहाँ पे ये देखें इसकी टोटल अर्निंग है सर 22,59,388 रुपए। जल्दी से लिख लेंगे अपने पास 22,59,388 रुपए। ये आप
मैं इसको भी लॉग आउट कर देता हूँ। एक और अकाउंट आपके सामने ओपन करता हूँ सईद के नाम से, 562691, और इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ। ये चेक करें, ये मैंने लॉगिन कर दिया। इसके अंदर अर्निंग इस टाइम भी मौजूद है सर, 76,070 रुपए। 76,070 रुपए इस अकाउंट के अंदर भी अर्निंग मौजूद है। लोग 3,000 रुपए का बिलीव नहीं करते। आप यहाँ पे देखें अर्निंग मेरी कितनी पड़ी हुई है, और मैं विड्रॉ जब दिल करता है या डेमो करता हूँ तब करता हूँ, अदरवाइज मैं निकालता ही नहीं। ठीक है जी। और लोग कहते हैं कंपनी भाग गई तो क्या होगा, मेरा 3,000 डूब गया तो क्या होगा। लोगों को इतना कॉमन सेंस ही नहीं है कि भाई 3,000 रुपए की शॉपिंग से बिजनेस मिल रहा है, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी पता नहीं क्या क्या कहानियां। और जिंदगी में लाखों करोड़ों रुपए अपने पढ़ने के ऊपर, शॉपिंग के ऊपर, कपड़े लेने के, जूते लेने के ऊपर 2-2 लाख रुपए का मोबाइल लेके फिर रहे होते हैं, वहां पे फिक्र नहीं होती। सॉरी यार, अभी मैं दोबारा आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी। तो यहाँ पे ये देखें, इसकी जो टोटल अर्निंग है वो है 36,64,635 रुपए। 36,64,635 रुपए जी, जल्दी से अपने पास लिख लेंगे आप। ये यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, लाइव टाइम आपके सामने मैं कर रहा हूँ। तो 36,64,635 रुपए इस अकाउंट के ऊपर मेरी अर्निंग है। ये भी मैं लॉग आउट कर देता हूँ आपके सामने। एक और अकाउंट मैं आपके सामने ओपन करता हूँ गोल्ड वन के नाम से, 32,23,97, और ये मैं लॉगिन कर देता हूँ। आपके सामने लाइव चल रहा है, आप बेशक इसको देखते हैं। ऐसे ही आप अपने अकाउंट्स ओपन करते हैं, एक एक चीज जो आपके मोबाइल में होती है। इसमें भी देख लें अर्निंग पड़ी हुई है 91,219 रुपए। 91,219 रुपए इसमें भी पड़े हुए हैं, और इसकी जो टोटल अर्निंग है वो है 6,10,341 रुपए। 6,10,341 रुपए जी, जल्दी से आप लिख लेंगे। ये भी मैं लॉग आउट कर देता हूँ। एक और अकाउंट आपके सामने ओपन करता हूँ फैसी के नाम से, 14,07,72, और ये मैंने लॉगिन कर दिया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी अर्निंग जो पड़ी हुई है वो 8500 रुपए पड़ी हुई है। इस टाइम भी 8500 रुपए इसमें भी पड़े हुए हैं, और इसकी जो टोटल अर्निंग है सर वो है 10,63,472 रुपए। आप सिंपल लिखें 10,63,400। ये भी मैंने लॉग आउट कर दिया। एक और अकाउंट ओपन करता हूँ, और ये सारे अकाउंट मैं चला रहा हूँ। एक बंदा कहता है मुझसे एक अकाउंट ना चला तो क्या होगा, और वो बंदा आप खुद अंदाजा लगाएं, जिसने करना होता है वो इस तरीके से करता है। और मैं कितने अकाउंट एट ए टाइम चला रहा हूँ। अगर आपसे एक अकाउंट नहीं चलता, आप एक अकाउंट के ऊपर मेहनत नहीं कर सकते। तो फर्ज करें मैं अगर 8 अकाउंट चला रहा हूँ, तो मैं एक टाइम के ऊपर 8 लोगों जितनी मेहनत कर रहा हूँ। जिंदगी में याद रखें, जिन्होंने मंजिलों को छूना होता है ना, वो छोटी छोटी रुकावटों की परवाह नहीं करते, वो फिर करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखें, इस अकाउंट में भी मेरे जो अर्निंग पड़ी हुई है वो है 2,15,770 रुपए। 2,15,070 रुपए, ये मैं जब दिल करे विड्रॉ कर सकता हूँ। ये सारे अकाउंट्स में आप अर्निंग देख सकते हैं। जो लोग कहते हैं आता कुछ नहीं या मिलता कुछ नहीं, यहाँ पे ये देखें टोटल अर्निंग में इसकी भी अर्निंग है 15,37,965 रुपए। 15,37,965 रुपए। तो ये भी आप अपने पास लिख लें जल्दी से। आखिरी अकाउंट आपके सामने ओपन करने लगा हूं। एक छोटा सा अकाउंट है, एक छोटा सा बच्चा, तो वो मैं आपके सामने ओपन करने लगा हूं। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे। ये अकाउंट है मिसबा 5 के नाम से, 55,99,77। ये देखिए, इसकी भी तकरीबन 1,01,000 अमाउंट होगी टोटल अर्निंग में। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं मजीद। जी, 1,01,754 रुपए। 1,01,754 रुपए, ये मैं आपके सामने लॉग आउट कर देता हूं। जी, तो आप चैट बॉक्स में अपना काइंडली वो लिख देंगे कि टोटल कितनी अर्निंग बनी है। जी काइंडली जरा जल्दी से। ये आपके सामने अर्निंग है, ये देखिए, ये मैंने आपके सामने टोटल आपके हाथों से करवाई है। ये सर 1,64,45,570 रुपए। 1,64,45,570
60,42,625 रुपए, यानी कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.6 मिलियन, नहीं सॉरी, 1,63,66,77,00,000 रुपए मैं यहाँ से जस्ट 28 से 29 मंथ के अंदर कमा चुका हूँ। और जो लोग कहते हैं मिलता कुछ नहीं, आता कुछ नहीं, वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आपके सामने मैंने लाइव डेमो करके दे दिया। अभी भी अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपने मुकद्दर का गिला करें और ये ज़हन में रखिएगा, लाखों रुपए की बातें सुन के आपको बिलीव ना आए तो अपने स्टार्टअप पे आगाज कर, जरा गौर कर लीजिएगा कि लाखों रुपए का बिजनेस करने वाले हजारों कमाते हैं और यहाँ पे 1,000 2,000 यार क्या शॉपिंग होती है। बंदे को कहते हुए भी शर्म आती है कि यार 3,000 से स्टार्ट किया था और ये मैं कमा चुका हूँ। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके कुछ ख्वाब हैं, तो जब भी खेलना बड़ा खेलना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी चॉइस है जो आपको बेहतर लगे। सर आगाज करना तो 12,000 से करना या 17,000 से करना, 3-7 से ना खेलना, क्योंकि जिस तरह का आपका आगाज होगा रिजल्ट्स भी आपको उसी तरह के मिलेंगे, क्योंकि बिजनेस आपके माइंडसेट से चलता है, आपके इंटरेस्ट से चलता है। ये नहीं देखता कि बंदा क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि इसका माइंड क्या कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की सोच होगी उसी तरह के रिजल्ट्स होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जमीन में आपने कभी, जमीन के अंदर आपने कभी जौ बोए हो, जौ जिसे कहते हैं, और उसमें से चने निकल आए हो, कभी भी नहीं होगा। आपने कभी चने बोए हो और वहां से गंदम निकल आई, ऐसा नहीं। इसका मतलब है जो बोगे वो ही काटोगे, जिस तरह की नीयत से स्टार्ट लोगे उसी तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है जी। दूसरी बात, आप लोगों को यकीनन अभी ये नजर आ रहा होगा कि विड्रा तो हो गया, अब पता नहीं ये अप्रूव्ड भी होगा या नहीं, ये मिलेगा भी सही या नहीं, पता नहीं ये आते भी होंगे या नहीं, ऐसे ही हमें बस विड्रा करके दिखा दिया, कंपनी से वापस दोबारा अकाउंट में भेज देगी, तो ये दोबारा फिर और लोगों को यही दिखाएगा। ये झूठ भी हो सकता है, ये भी आपके माइंड में मुख्तलिफ चीजें चल सकती। तो यहाँ से मैं आपके सामने कुछ कोशिश करूंगा कि आपको और भी सबूत दिखा दूं। यहाँ पे मैं एक पीडीएफ आपके सामने ओपन करने लगा हूं, अगर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। इकोनेक्स लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है? इकोनेक्स लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है? जी, ये बेसिकली मैंने एक पीडीएफ बनाई है, जो पीडीएफ मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे अभी मैंने एक विड्रा किया था, यहाँ पे ये देखें, जहां पे 2,000 END लिखा हुआ था, ठीक है जी। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये देखें, तो ये 18 सितंबर 2022 9:51 इसी महीने की 18 तारीख को मैंने एक विड्रा किया था, और वो विड्रा 1-2 लाख रुपए का नहीं था, वो 10,000 END का था, यानी कि 10 लाख रुपए का, और 10% उसके ऊपर टैक्स। अच्छा, टैक्स का लोग पूछ रहे थे, ये एडमिन फीस होती है और ये हर कंपनी में होती है, जो आपको सर्विसेज देते हैं, जो चेक्स होते हैं कंपनी के, ये उसमें शुमार होती है। जैसे 3,000 वाले पैकेज पे आप 5,000 रुपए कमाते हैं, 7,000 वाले पैकेज पे आप 12,200 रुपए एक दिन का कमा सकते हैं, 12,000 वाले पैकेज पे 27,900 रुपए कमा सकते हैं एक दिन का, और 17,000 वाले पैकेज पे 50,000। ये भी एक चेक होता है जो कंपनी को सेव रखता है। तो यहाँ पे ये देखें आपके सामने 9 लाख रुपए का रिसीवेबल ये पेंडिंग आ रहा है। जैसे अभी पेंडिंग विड्रा मैंने किया तो नीचे स्टेटस पेंडिंग था, ये एक स्लाइड जो इस दिन मैंने विड्रा किया। ये दूसरा है सर वही 1,000 END, और ये सर 9 लाख रुपए हैं, ये कंप्लीट आ रहा है, वहां पे पेंडिंग था, यहाँ पे कंप्लीट है, और ये वही विड्रा किया। अच्छा, इससे आगे भी आपको बिलीव ना आए तो मैं ये दिखा देता हूँ। ये देखें 20/9/2022, 20 सितंबर 2022, ये क्या है सर? ये अगर आप देखें तो फैसल महमूद खान है, 9 लाख ओनली है, यहाँ पे भी ये 9 लाख रुपए है। ये इकोनेक्स है, ये देखिए इकोनेक्स की स्टैंप है, ये चेक है, और चेक के बाद ये देखिए इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये इकोनेक्स की तरफ है सर। और लोग कहते हैं 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50,000 रुपए नहीं आते, 1 लाख रुपए नहीं आते, ऐसी कंपनियां कहती हैं। ये 1-2 हजार या 1-2 लाख रुपए का चेक नहीं है, ये 10 लाख रुपए का चेक है। 9 लाख रुपए रिसीवेबल है, तो चेक तो 10 लाख रुपए का हुआ ना, विड्रा तो मैंने 10 का किया है, और वो विड्रा कंपनी ने 2 दिन में दे दिया। ऑनलाइन में आपको जगह जगह पे खाक छाननी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं। इकोनेक्स में ऐसा नहीं होता सर, इकोनेक्स एक ब्रांड है,
इकोनेक्स आपका यकीन है, आपका बिलीव है, आपके लिए काबिल फख्र प्लेटफॉर्म है। कदर न की तो बाद में आप पछताएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे भी आपको यकीन नहीं आ सकता, शायद चेक इश्यू किया और मिला ना हो। नेगेटिव तो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, पॉजिटिविटी की तरफ तो हमारा माइंड जाता नहीं है। तो यहाँ पे एक और भी प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे तो आ जाएगा ना। ये देखिए, ये 80/12 ये जेएस बैंक है जिसमें अभी मैंने विड्रॉ लगाया, और जब भी लगाएंगे नोटिफिकेशन जेएस का 80/12 से आता है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, डियर यूजर यूर अकाउंट, ये नंबर है, अकाउंट नंबर हैज बीन क्रेडिट बाय पीकेआर 9 लाख रुपए ड्यू टू अकाउंट ट्रांसफर 9/20/2022, और ये मेरी टोटल अमाउंट बनी, उसके ऊपर मैंने वो लगा दी। और इसके बाद ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। ये एक विड्रॉ है, ये दूसरा है, ये 3 बजे किया था मैंने विड्रॉ, और जो 10 लाख वाला है वो रात को किया था। ये देखिए यहाँ पे टाइम भी आ रहा है, जैसे आज मैंने विड्रॉ किया, इसी तरह मैंने उस वक्त भी 2 लाख रुपए का विड्रॉ किया था। तो ये देखिए 18 सितंबर 2022 3:21 पे मैंने विड्रॉ किया, और ये पेंडिंग स्टेटस है। यहाँ पे ये देखिए, ये कंप्लीट आ रहा है, और डेट भी आपके सामने है। और यहाँ पे ये चेक करें, ये चेक है सर, फैसल महमूद खान 1,80,000 21/9/2022, दूसरा विड्रॉ भी 3 दिन के अंदर अप्रूव्ड हो गया। अब ये जुल्म है आपके ऊपर, ये कंपनी आपके साथ ज्यादती कर रही है, कंपनी इस तरीके से आपको अर्निंग दे रही है। इस तरह जो कंपनी एंटरप्रेन्योर बनाने का विजन लेके निकली है, और हमारा यंग मिलेनियर्स का जो कंसेप्ट है, हम भी यंग मिलेनियर्स बनाने के लिए ये बैच चला रहे हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों को एजुकेट किया जाए, ताकि वो स्किल्स को यूज करके, मेहनत करके, स्ट्रगल करके अपने जोरे बाजू आजमा के अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। तो ये हमारी गलती है, इसके ऊपर हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कि मैं आपको एक शेर भी सुना देता हूँ, कि हम में भी कुछ लोग बैठे होंगे जो अभी भी नेगेटिव सोच रहे होंगे, तो उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा। और वो लोग जो नेगेटिव बोलते हैं, जो इनको कुछ भी नहीं पता होता, और हम उनकी मान के अपना डिसीजन, अपने फैसले चेंज कर जाते हैं, कि हम हैं कि ताल्लुक निभाने में लगे हैं, कि हम हैं कि ताल्लुक निभाने में लगे हैं, कुछ लोग मगर दिल को दुखाने में लगे हैं। कि हम हैं कि ताल्लुक निभाने में लगे हैं, कुछ लोग मगर दिल को दुखाने में लगे हैं। मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं था, कि मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं था, जो लोग यहाँ आग बुझाने में लगे हैं। तो सर, हर एक बंदा आपकी अपनी जात के अलावा आपके लिए मुखलिस नहीं होगा। हम चंद एक उन लोगों की वजह से अपने डिसीजन चेंज कर जाते हैं, जो लोग ना जिंदगी में कभी कामयाब हुए, ना उन्होंने कामयाबी का मुंह देखा, और अभी तक वो इस कश्मकश में चल रहे हैं कि हमारा क्या होगा। और वो हमें कहते हैं मैं सब जानता हूं, और हम कहते हैं जी जी बिल्कुल तू सब जानता है, और फिर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, कभी मिलेगी, ऐसा होगा भी नहीं। कि खुशफहमियों के सिलसिले कितने दराज हैं इकबाल, हर ईंट समझती है दीवार मुझसे है। सर, कोई कुछ भी नहीं है, आप ही सब कुछ हो। मान लो तो हार हो जाएगी, ठान लो तो जीत हो जाएगी, फर्क आपके ऊपर है। कहानी आपके ऊपर खड़ी है सर, कि आप बनना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो लोग हमसे तंग हैं, जिन लोगों को बिलीव नहीं, जिन लोगों को यकीन नहीं, चले उनकी नजर भी मैं एक शेर कह देता हूं, कि कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, कि कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, अगर बुरे हैं हम तो छोड़ दो ना, फिर साथ रहने का क्या फायदा, झूठे दावे करने का क्या फायदा। हमें पता होगा ना कि हमारे साथ मुखलिस कौन है। बुरे वक्त का यही अच्छी चीज है। मैं कहता हूं जिंदगी में बुरे वक्त का आना आपके लिए एक नेमत से कम नहीं है सर। अपने और पराये की पहचान हो जाती है, और जिंदगी से गंद कचरा साइड पे हो जाता है। पता होता है मैंने ही करना है, जो दो हैं मुखलिस हैं साथ देंगे, क्या फर्क पड़ता है। हजारों की भीड़ लेने से बेहतर है 2 अच्छे शेर साथ लेके निकल पड़ो। खैर, आगे चलते हैं। असल में मेरा गला बड़ा खराब है, बड़ा जोर लगता है, इसलिए कभी कभी ये गला बंद होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है सर, टॉपिक है रियल और फेक कंपनी। रियल और फेक कंपनी के ठीक कंपनी कौन सी होती है, गलत कंपनी कौन सी होती है, मैं आपको क्लियर करूंगा कि सर एससीसीपी का लेटर जिन कंपनियों को आता है, एससीसीपी का लेटर जिस कंपनी को आता है, नंबर 1 आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए कि वो कंपनी लीगल है। ये हो ही नहीं सकता, जो कंपनी लीगल नहीं है वो एससीसीपी में रजिस्टर्ड होने क्यों गई थी भाई। फर्ज करें आपने किसी के साथ स्कैम करना है,
आप ऑफिस बना के उसको रजिस्टर्ड खाक में करवाओगे कि कल मुझे पकड़ लिया जाए, मेरा पूरा डेटा पुलिस के पास हो, मेरा पूरा डेटा इदारे के पास हो। ऐसा कभी भी नहीं होता। रजिस्टर्ड वही कंपनी जाती है होने जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो लीगल काम करती है। कंपनी की मेडिसिन नहीं है ब्रदर, पहले आप इस कंसेप्ट को क्लियर करें। हमारी मेडिसिन नहीं है, हमारी फूड सप्लीमेंट्स है। हमारी मेडिसिन नहीं है सर, ये फूड सप्लीमेंट्स हैं। जैसे आप बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, देसी घी खाते हैं, ये आपके लिए ग़िज़ा का काम करती हैं, ये मेडिसिन नहीं है। दो तरह की इंडस्ट्रियां काम करती हैं, एक इलनेस होती है, एक वेलनेस होती है। इलनेस जो होती है ये मेडिसिन के ऊपर काम करती है, फौरी तौर पे आपको एक्शन का रिएक्शन देती है, ये आपके जिस्म को सुन करती है, जिसकी वजह से आपको लगता है आप ठीक हो गए हो। बेसिकली आप ठीक नहीं होते। जो वेलनेस होती है वो जड़ से जाके बीमारी को ठीक करती है, खत्म करती है, वक्त लगता है। भटकाव में और ठहराव में फर्क होता है सर। इसलिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हलाल कमाने निकलोगे, मेहनत लगेगी, जोर लगेगा, स्ट्रगल लगेगी, खून पसीना एक करना पड़ेगा। हराम आपको एक रात में भी मिल सकता है। आप चोरी कर लो, आप डाका डाल लो, आप किसी से छीन लो, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या फिर आप कहोगे भाई चोरी करने में भी मेरी मेहनत है तो इसलिए ये काम भी ठीक हो गया? ऐसा नहीं है। सर ये तो नीयत की बात है ना, ये तो स्ट्रगल की बात है कि अगर आप काबा में भी जाते हो ना, नीयत ठीक नहीं है, खाली हाथ लौटोगे। और कुछ लोग घर बैठे अल्लाह को हासिल कर लेते हैं, ये नीयत की बात है। वहां से जाके भी बंदे खाली लौट आते हैं। कोई नहीं होता, सिस्टम एक ही होता है, जगह एक ही होती है। खैर, जो एससीसीपी का सर लेटर आता है ना, ये जेन्युइन कंपनियों को आता है। और उस लेटर का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई आप बंदों को आपको एससीसीपी का लेटर उठा के भेजता है, आप रोना धोना शुरू कर देते हो, भाई ये क्या हो गया। पहले समझो तो सही वो है क्या। वो जस्ट एक नोटिफिकेशन है, एक अलर्ट है कि भाई अपने आप को आके जस्टिफाई करो, आपके खिलाफ मुख्तलिफ कंप्लेंट्स आ रही हैं। वो कंपनी जाती है, अपना रोड मैप देती है, अपना मार्केटिंग प्लान देती है, अपना सारा हिसाब रखती है कि भाई मैं तो मार्केटिंग करती हूँ, मेरे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, हम सेल आउट के ऊपर कमीशन देते हैं, वो चलती रहती है। और याद रखिएगा, आपको इन्वेस्टमेंट वाले ज्यादा कहेंगे कि भाई देखो आपको तो एससीसीपी का लेटर आया है, उसे कहो रजिस्टर्ड है तो आया है ना, आप खाली रजिस्टर्ड हो के तो दिखा दें। जो इलीगल है वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकता। अगर ये लीगल थी तो जाकर रजिस्टर्ड हुई ना। इन्वेस्टमेंट प्लान पाकिस्तान में लीगल नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्लान पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तक नहीं हो सकता। पता है इसके खिलाफ आपको लेटर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ये रजिस्टर्ड तक नहीं है। जब रजिस्टर्ड नहीं है, लेटर कहां से आएगा? जब ये बैन होंगे तो एक ही दम बैन हो जाएंगे, फिर लेटर देखने की जरूरत क्या आएगी जब वो सिस्टम ही नहीं होगा। जी इसीलिए इनके खिलाफ नेगेटिविटी नहीं होती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान में 1 साल 2 साल जो पैसे मिलते रहते हैं वो सारों को मिलते हैं। जिस टाइम ये स्कैम करते हैं परमानेंट बंद हो जाती है, तो कोई कंप्लेंट्स करेगा पहले कैसे? जो एससीसीपी का होता है काम, यार काइंडली मैसेज ना किया करें, मेरा फोकस टूट जाता है, टेम्पो टूट। मैं आप लोगों के लिए जोर लगाता हूँ, मुझे क्या जरूरत? मैं सिंपल कह सकता हूँ, लीगल कंपनी को एससीसीपी का लेटर आता है, वो जाके वेरीफाई करती है, वो क्लियर हो जाती है तो चलती रहती है, दैट्स इट, बात खत्म। मैं जोर लगाता हूँ, एक एक चीज आप लोगों को क्लियर करता हूँ ताकि कल आप लोगों को क्लियर कर सके, आपका बिजनेस बूस्ट अप हो सके। मुमकिन है कल मैं आपको ये ट्रेनिंग ना दे पाऊं, मुमकिन है कल मैं आप लोगों को ट्रेनिंग ना दूं, मुमकिन है मैं रहूं नहीं। फिर यार कम से कम इस चीज का एहसास किया करें। मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। स्किल ट्रेनिंग ले रहे हो, पहली बार जिंदगी में ट्रेनिंग में बैठे हो, इतना तो कॉमन सेंस ले लिया करो कि बैच की ट्रेनिंग ले रहे हो तो टॉपिक यहाँ पे मख्तस होते हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी होती है। फिर भी मैं आपको जो आपका कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है मैं जवाब कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, तो इतना तो ना करें कि मैं टॉपिक से ही हट जाऊं। तो कोशिश करें जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इसको सुने, इसको सीखें। ये आपकी नीड ना होती तो हम आपके सवालों के जवाब दे रहे होते। ये भी आप लोगों का सवाल है, आप लोगों की नीड है, ठीक है जी। ये जिंदगी किसी की अल्लाह की अमानत है भाई, ना बड़े पे लिखी है ना छोटे पे लिखी है, किसी भी वक्त जा सकती है। और मैं इसको अल्लाह की अमानत समझता हूँ, इसीलिए मैं अपना दी बेस्ट करता हूँ और 100% देता हूँ। कल मुझे जवाब ना देना पड़ जाए कि भाई आपके जिम्मे लोगों का कैरियर आया था, लोगों को आपके जिम्मे लगाया गया था, वो आपके पास कामयाबी का सफर तय करने आए थे, आपने कंजूसी क्यों की थी, क्या प्रॉब्लम थी आपको? तो मैं जोर लगाता हूँ, मुझे पता होता है मैं 30 मिनट में आपको ये कवर कर सकता हूँ एक एक चीज। मैं 1.5 घंटा ट्रेनिंग करता हूँ, क्या मेरा जोर नहीं लगता? क्या हमारा टाइम कीमती नहीं होता? होता है, लेकिन करें तो फिर जिस तरह करें, फिर उस तरह का कोई और ना कर सके, और ना करें तो सिंपल जवाब दे दें, भाई नहीं कर सकता, माजरत, बात ही खत्म, कहानी खत्म, क्या जरूरत है? मैं आपको एक बात बता दूं,
सर झाड़ू बनने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया को साफ करते फिरो, बेलचा बनो और उन लोगों को अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंको जो आपको कामयाब नहीं होने देते, जो नेगेटिव बातें करते हैं। झाड़ू बनने की जरूरत नहीं है, बेलचे का काम करो, जो जो नेगेटिव करता है साइड पे करते जाओ, दूर फेंकते जाओ, कामयाबी की तरफ निकलते जाओ। एक दिन यही लोग आपके पास आके खड़े होंगे, वो भाई आपने कैसे कर लिया, हमें भी बताओ। आप कहोगे ना आप तो कहते थे नहीं हो सकता, हो सकता कहेंगे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पता था तू कर जाएगा। और हमें ये कहते हैं सारे वो लोग, आप ये कह रहे होते हैं अपने साथ अकाउंट लगा लो, अपने साथ ज्वाइन करवा दो। वो लोग जो कभी हमें आगे नहीं बढ़ने देते थे, वो लोग जो हमें गालियां देते थे, वो लोग जो हमें नेगेटिव बोलते थे, वो लोग जो हमें कहते थे ये फ्रॉड है, तू भी फंस गया, ये सारे स्कैम मैं जानता हूं, आज कहते हैं यार तेरे साथ अकाउंट लग सकता है, मेहरबानी हो सकती है, तो यार तेरी मेहरबानी, मैं तेरे साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। आज कैसे हम घी बन गए भाई, आज कैसे हम शक्कर बन गए, कल तक तो हम मिर्चें थी, मिर्चें। आज ये वक्त बताता है सर, मैं आपको कहूंगा अपनी मंजिल पे नजर रखें, लोगों पे नजर ना रखें, लोगों का काम है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सर इसी चीज ने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, कैरियर बर्बाद हो गया, फ्यूचर बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि लोग अपने कैरियर से भटक के लोगों का सोचना शुरू कर देते हैं। और आज तक आपके हालात खराब हैं, लोगों ने आपके लिए क्या किया? अगर इतने हमदर्द हैं तो आपकी लाइफ चेंज क्यों नहीं की? आपके घर में आके दिया क्यों नहीं जलाया? आपकी सपोर्ट क्यों नहीं की? सर कोशिश करें, अपनी जिंदगी में मगन रहें और अपने ऊपर फोकस करें। वो कहते हैं ना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इस तरह का काम नहीं करना कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे, लेकिन ये भी नहीं करना कि लोगों को राजी करने के चक्कर में अपनी जिंदगी दांव पे लगा दो। ये जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलनी, एक बार हाथ से टाइम निकल गया दोबारा नहीं आएगा। ठीक है जी। तो खैर एससीसीपी के वाले से हम बात कर रहे थे कि सर एससीसीपी का जो लेटर आता है ये लीगल कंपनी को आता है, इलीगल कंपनी तो रजिस्टर्ड तक नहीं होती। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो कंपनी 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए हैं चल रही हैं, तो वो क्यों चल रही हैं? कभी उनको जाके विजिट करें, उनको एससीसीपी के लेटर्स के अंबार लगे हुए हैं, केस चलते रहे हैं, मुकदमे चलते रहे हैं, अदालतें लगती रही हैं, आज भी चल रही हैं। क्यों? प्रोडक्ट बेस है सर, लीगल काम करती है। लीगल काम बंद नहीं हो सकता, सेल पे प्रॉफिट खत्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान में जो बैन है वो इन्वेस्टमेंट प्लान है कि आप 1 लाख रुपए लगाएं, हर महीने पैसा कमाएं। ये जो आपको आरओआई वाले आके लालच देते हैं कि हम 100% आपको देंगे, ये जब तक चलेंगे देंगे, जिस दिन चले गए आपके ऊपर जो लायबिलिटी होगी, जिन्होंने आपके ऊपर बिलीव करके यकीन करके लगाया होगा, उनको कौन जवाब देगा? सर जमीनें बिक जाएंगी सारे। मैंने लोगों को बर्बाद होते देखा है, मांगते देखा है, गाड़ियों पे घूमते थे भीख मांग रहे हैं, रेडी लगा के खड़े हैं। क्यों? क्योंकि काम उसमें चले गए जहां पे लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। तो इसलिए अपने हलाल का जो 10 रुपए है ना, करोड़ से भी आपके अच्छे हैं, किसी का देना तो नहीं पड़ेगा, रात को सुकून की नींद तो आएगी आपको। इसलिए लीगल कंपनी की पहचान करें, जिस कंपनी को लेटर आता है वो लीगल है, और उस कंपनी को लेटर इसलिए आता है कि भाई आपके खिलाफ मुख्तलिफ कंप्लेंट्स आई हैं, अपने आप को आके जस्टिफाई करो। वो कंपनी जाती है, अपने आप को जस्टिफाई करती है, वो नोटिस ले लेते हैं, क्लियर कर देते हैं। अच्छा, फिर लोग कहते हैं ये क्लियर है तो दोबारा लेटर क्यों आता है? ओ भाई आएगा, जितने लोग कंपटीशन में हैं, जितने अदर कंपनियों के लोग हैं, वो तो लेटर भेजेंगे, वो तो एप्लीकेशन देंगे, वो तो कंप्लेंट्स करेंगे, कंपनी को जस्टिफाई करते रहना पड़ेगा। आप करो या ना करो, कंपनी का ये मामला होगा। और याद रखें, आज से 10 साल पहले 10 महीने पहले का एक लेटर लोग उठा के ले आते हैं। 10 महीने से कंपनी फिर क्यों चल रही है? अगर एससीसीपी ने 10 महीने पहले कहा था कि ये ठीक नहीं है, तो आज 10 महीने हो गए, क्यों चल रही है भाई? बंद हो जाना चाहिए था। दूसरी साइटें तो 1 हफ्ता नहीं चल सकती, कुछ ना कुछ है ना, लीगल है तो चल रही है। और कोई एक ऐसी कंपनी, आगे वाले को सिंपल जवाब दो, ठीक है मान लेते हैं ये इलीगल होगी, आप कोई ऐसी कंपनी दिखा सकते हैं जिसको 2-3 साल हो गए हो कम से कम और उसको एससीसीपी का लेटर ना गया हो? मैं आपको दिखाता हूं जिसको 25 साल हो गए हैं, एससीसीपी के लेटर के अंबार लगे हुए हैं, चल रही है। एम ग्लोबल का नाम सुना होगा, 4 साल एलिगेशन चला है, अदालतों में रहे, आज भी चल रही है। टाइम्स का नाम सुना है, टाइम्स का 9 साल एलिगेशन चला है, आज भी चल रही है। क्यों? प्रोडक्ट बेस है, उनका काम ठीक है, लोग गलत कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, कंपनी ठीक है, कंपनी को तो नहीं बंद कर सकते ना लोगों के गलत करने की वजह से। तो इसलिए सर ये अपने माइंड से कंफ्यूजन खत्म कर दें। एससीसीपी के लेटर आने का कतन ये मतलब नहीं है कि ये कंपनी फेक है। सेम इसी तरीके से जैसे आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट दी कि भाई इसने मेरे साथ धोखा किया, पुलिस आपको तलब करेगी, आप जाओगे, अपने आप को जस्टिफाई करोगे, आपको सुनेंगे। अगर आप मुजरिम ना हुए छूट जाओगे, मुजरिम होगे सजा मिलेगी। फिर किसी ने कंप्लेंट दी, फिर जाना पड़ेगा, 1000 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, 1 लाख बार कोई बुलाएगा, जाना पड़ेगा।
ये नहीं कह सकते ये 1 लाख बार आया था, ये क्लियर हो गया था, लिहाजा ये झूठी कंप्लेंट देते हैं, हम नहीं बुलाते भाई। वो भाई बुलाना पड़ेगा उनको और आपको जाना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। रूल्स होते हैं, इसलिए आप अपनी नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से जो कंपनी है उसको भी जस्टिफाई करना है, और वो कंपनी का काम है, आपका तो नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इसलिए ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, आपको इनके जवाब होने चाहिए, और ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा अटेंड करें, ताकि हर ट्रेनिंग में अलग एग्जांपल्स होती हैं। तो जितने आपके पास जवाब ज्यादा होंगे उतना आपका बिजनेस बूस्ट ज्यादा होगा। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, शॉपिंग। शॉपिंग हर डायरेक्ट सेल्स कंपनी का हिस्सा है। शॉपिंग के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता, शॉपिंग के बगैर आप काम नहीं कर सकते, शॉपिंग के बगैर वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती, शॉपिंग के बगैर डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री नहीं चल सकती। होती कैसे है? मतलब हर महीने आपने एक रैंक के बाद, एक लेवल के बाद शॉपिंग करनी होती है। आप अगर टाइम्स की बात हम करें तो 35-40 हजार रुपए की शॉपिंग है। अगर हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बात करें, जो अमेरिकन कंपनी है जिसकी ज्वाइनिंग 1,20,000 रुपए से, आप यहाँ पे 3, 7, 12, 17 का सोच रहे होंगे, उसकी ज्वाइनिंग 1,20,000 से, और लोग करते हैं, लोग अचीवर भी बनते हैं, लोग वहां पे टूर भी करते हैं, लोग पैसा भी कमाते हैं। लेकिन सर ये देखें कि आप यहाँ पे 3 से स्टार्ट ले सकते हैं, उससे अच्छी इंडस्ट्री, उससे ज्यादा प्रॉफिट, उससे ज्यादा फैसिलिटीज। लोग 1,20,20 से भी आगाज करते हैं जिन्हें इन सिस्टम का नहीं पता, और वहां पे हर महीने मैनेजर लेवल पे 1 लाख रुपए की शॉपिंग है। अगर आप 1 लाख रुपए की हर महीने मैनेजर लेवल पे शॉपिंग नहीं करेंगे, सर 1 रुपया भी चेक नहीं आएगा, चाहे आपके नीचे टीम जितनी भी है, सेल जितनी भी गई। फॉरएवर की बात कर रहा हूँ, टाइम्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप हर महीने से सीनियर सेल्स मैनेजर के ऊपर 40 से 45 हजार रुपए की शॉपिंग नहीं करते, सर आपको 1 रुपए का भी चेक नहीं आएगा, और आता भी मंथली है, डेली भी नहीं आता, 1 महीने बाद आता है। टाइम्स का तो 45 दिन बाद चेक आता है, और वो भी नहीं आएगा सर, कि अगर आपने हर महीने शॉपिंग ना की और 40 से 45 हजार की, आपका चेक ज्यादा है या कम है, शॉपिंग करोगे तो पेमेंट आएगी, शॉपिंग नहीं करोगे तो चेक की आपके नाम का नहीं आएगा। समझ आ रही है? उसको इकोनेक्स ने चेंज कैसे किया, क्योंकि ये होना तो जरूरी है, इसके अलावा तो चल नहीं सकता। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि हर लिहाज से इकोनेक्स आगे है। क्यों? क्योंकि इकोनेक्स फैसिलिटेट कर रही है यूजर को, आप लोगों को अकोमोडेट करती है। तो इसने ऑनलाइन स्टोर बना दिया कि सर शॉपिंग तो करनी है, क्यों ना इनको सोर्स ऑफ अर्निंग ज्यादा दे दिया जाए, ताकि ये ऑनलाइन स्टोर से भी पैसा कमा सके। सर आप, अच्छा मजे की बात, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये सिर्फ प्रोडक्ट बेस हैं, इनमें प्रोडक्ट्स आपको मिलती है, बाकी ज्यादा चीजें नहीं मिलती। आपकी जरूरत की है या नहीं है, हर महीने फॉरएवर में आपने 1 लाख रुपए की शॉपिंग करनी है, प्रोडक्ट जरूरत है, आप लेना चाहते हैं या नहीं, लेनी पड़ेगी, टाइम्स में भी लेनी पड़ेगी। लेकिन इकोनेक्स ने चेंज कर दिया, एक तो आपको सोर्स ऑफ अर्निंग ऑनलाइन स्टोर दे दिया, दूसरा आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स की ऑप्शन दे दी कि भाई जब आप इकोनेक्स में गोल्ड होंगे, 2300 पॉइंट्स होंगे, कम से कम 1 लाख से ज्यादा कमा चुके होंगे, फिर आपने मंथली यहाँ से शॉपिंग करनी, और शॉपिंग कितनी करनी है सर, दूसरी कंपनियों का मैंने आपको बताया। और यहां से आप जस्ट 2500 से 3000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, तो आप यहां से चेक आपको आता रहता है, आपका चेक भी आएगा, आपको अर्निंग भी आएगी। और अगर आप शॉपिंग नहीं भी करते फिर भी आपका चेक नहीं रुकेगा, क्योंकि हमारा डेली बेस अर्निंग है, और डेली बेस आपको आता रहता है। आप शॉपिंग नहीं भी कर रहे, आपको चेक नहीं रुकेगा। होगा क्या, आपके जो पावर के पॉइंट है, जो आपकी एक वीकर लाइन होती है, एक पावर लाइन होती है, जिस बड़ी लाइन है उसकी उस वक्त तक पॉइंट्स बढ़ना बंद हो जाएंगे, जो आपकी ज्वाइनिंग्स होंगी, जब तक आपके रेफरेंस से शॉपिंग नहीं होगी। सिर्फ आपके पॉइंट्स उस वक्त तक रुक जाएंगे जब तक आप शॉपिंग नहीं करेंगे। और शॉपिंग कितनी है? 2500 से 3000 रुपए की, और वो भी अपनी मर्जी की। हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर हर हफ्ते नई कंपेन्स चलती हैं, नई प्रोडक्ट्स आती हैं। आपकी किचन आइटम की कोई चीज जरूरत है, आपकी कॉस्मेटिक्स की कोई जरूरत है, आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है, जो कंपेन में चल रही है वो आप अपने लिए परचेज कर लेते हैं, वो चीज आपको मिल जाएगी, आपको चेक आता रहेगा। और अगर आप नहीं भी करते फिर भी मसला नहीं। और याद रखें, महीने पूरे की भी नहीं करनी, आप 5 दिन की भी कर सकते हैं, आप 10 दिन की भी कर सकते हैं, आप 20 दिन की भी कर सकते हैं, आप महीने की भी कर सकते हैं, आप 2 दिन की दो दिन की भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर फर्ज करें इस हफ्ते आपकी जरूरत की चीज नहीं है, थोड़ी ले लें, अगले हफ्ते ले लेना, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, आप किचन